गुजरात में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में बड़ा दावा भी किया। रवि किशन का दावा है कि इस बार गुजरात में बीजेपी 150 प्लस सीटें जीतेगी और एक बार फिर डबल इंजन की सरकार यहां पर बनेगी। रवि किशन ने कहा कि गुजरात में केजरीवाल का फ्री मॉडल नहीं चलेगा। रवि किशन ने तिहाड़ जेल के मसाज कांड और आम आदमी पार्टी के विधायक की पिटाई के मामले पर भी केजरीवाल को घेरा। गुजरात चुनाव में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं फायर ब्रांड नेता रवि किशन जी, और रवि किशन जी मोडासा में हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि किशन जी, गुजरात चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है, क्या बम बम हो रहा है? हर हर महादेव हो रहा है। इस वक्त मेघरज है ये जगह जहाँ गांव है। हमारे साथ बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व बैठे हैं, ये प्रत्याशी हैं। ये आईपीएस अधिकारी थे, ये पुलिस की नौकरी थी और ये डीआईजी बन जाते। इनका प्रमोशन होने वाला था। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इन्होंने ये ऐसी जगह को चुना, बैठ जाइए, ये ऐसी जगह को चुना जहाँ पर 4 बार से कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। तो इस बार जो उनका किला, कांग्रेस का जो किला, जो कि अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों के सामने किला अब किसी का नहीं रहा, किसी परिवारवाद का। ये परिवारवाद वालों का, सब लोगों का नाश हो गया, तो उस किले को ध्वस्त किया जा रहा है। और ये बिहार, यूपी, भोजपुरिया इलाका भी नहीं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मुझे आदिवासी समाज से बात करने के लिए आदेश आया पार्टी का, संगठन का, और मैं यहाँ आया हूँ। और आज मैंने जो माहौल देखा वो पढ़ लिया। इनकी जीत यहाँ 50,000 वोट से दिखाई दे रही है और ऐतिहासिक होगी। और 4 बार के बाद पहली बार 4 बार कांग्रेस जीती, पहली बार अब यहाँ भाजपा जीतने जा रही, डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 150 प्लस की बात आप कह रहे हैं? जी 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 जी, इस बार 150, इसमें को नो डाउट है। देखिए, आप का माहौल बन रहा था, तब तक आपने देख लिया कि आप पार्टी के कल एमएलए को, विधायक को दिल्ली में क्या हुआ, सब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के कार्यालय में मार रहे थे और उनको गलत की पैसा खाया, चोर, वोटेवर, जो मैं टीवी के न्यूज़ में देखा वो हुआ। फिर इन्होंने, सत्येंद्र जैन जी उनके मिनिस्टर थे, वो जेल में मसाज करवा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, उनका फिजियोथेरेपिस्ट है। अब सुबह से हम ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं कि वो कोई बलात्कारी था जो उनका मसाज कर रहा। अब आप बताइए, ऐसे लोगों पे क्या गुजरात जैसी पवित्र धरती विश्वास करेगी? महात्मा गांधी की विचारधारा की, सरदार जी के, वल्लभ जी के विचारधारा की, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बड़े दिग्गज यहाँ से आते हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। बड़े बड़े रंगकार, साहित्यकार, कलाकार, सब इस धरती, ये सोना है, हीरा है, ये परप्रांतियों को रोजी रोटी देती है। ये धरती फ्री के लॉलीपॉप, झूठे लोगों को, दंगा उकसाने वाले लोगों को, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों को, ऐसी पार्टियों को गुजरात जीतने नहीं देगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। लेकिन सियासी पेच में एक ओवैसी की पतंग भी खूब जबरदस्त उड़ रही है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के मैं ही रहनुमा हूं और किसी ने कुछ नहीं किया, सबने लॉलीपॉप दिया। नहीं, ये ओवैसी साहब ऐसे वो यूपी में भी आए थे, एक सीट नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम बाहुल्य जगह है, काफ़ी जगह मुस्लिम बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी वहाँ नहीं जीते, तो गुजरात कैसे जीत जाएंगे? सबको पता है कि ये जात के नाम पर नेता बने हुए हैं, जबरदस्ती का खुद को स्वयंभू नेता बताते हैं ना, मैं आपका नेता हूँ। अरे भाई, अब तो समाज, उनको भी, मुस्लिम समाज को भी मालूम है कि हम लोग को खाली वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो भी नेता ओवैसी साहब जैसे, इन लोगों को मुस्लिम समाज नकार देगा। मुस्लिम समाज हम लोगों को, मैं चाहता हूं कि लाभार्थी वही है। मैंने गोरखपुर में अनगिनत मुसलमान समाज को प्रधानमंत्री आवास दिया। हर जगह पे इन लोगों को अनाज बटा है, सब समाज को। इन लोगों को करीबन 80 करोड़ आबादी को, इस देश में गरीबों को 2.5 साल से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अनाज उनकी सर हर जगह मिल रहा है। लाभार्थी सब है, सारी सुविधाएं। मुस्लिम सड़क जा रही तो हिंदू के पास जा रही, तो मुस्लिम का मकान भी उसको भी जा रही। ये नहीं कि हम आधा काट दे रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम का घर, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो सारी चीज़ें मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। वोट दे रहे हैं, ठीक है, उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दंगा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का। तो ये बात भी खाली मुसलमान समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए, नहीं तो इसी गुजरात में 27 साल पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था। उस उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे, रोज हत्याएं होती थी।
जब से 2017 से मुख्यमंत्री बने हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज, डबल इंजन की सरकार आई, वहां पर दंगे बंद हो गए उत्तर प्रदेश में। 27 साल से गुजरात में दंगे नहीं हुए, यहाँ हिम्मत नहीं किसी की। लेकिन ओवैसी और केजरीवाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही घेर रहे हैं बीजेपी को कि भाई दंगे के बाद यहाँ पे तो कई ऐसी चीजें हैं जो कानून व्यवस्था सुधर नहीं पाई। पहले बात तो ये वो केजरीवाल जी आज तो पहले तो आज बहुत बुरी तरह फंस गए। पहले जवाब दें कि उनके विधायक लोगों को क्यों उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मार रहे हैं, उन्हीं के कार्यालय में सड़क पे दौड़ा दौड़ा के क्यों मार रहे हैं। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए केजरीवाल साहब को। दूसरा जवाब उनको देना चाहिए सत्येंद्र जैन जो उनके मिनिस्टर हैं, जो उनके बड़े ही करीबी मिनिस्टर थे, उनका मसाज करने वाला क्या वो बलात्कार का आरोपी है, जो खबरें आ रही सुबह से, इस बारे में सफाई दें, तब गुजरात के चुनाव में आके बात करें, क्योंकि गुजरात की जनता अब उनसे पूछेगी। यहाँ पूरे लोग शॉक्ड हैं कि ये क्या मतलब उनके विधायकों को मारा जा रहा है, पैसे खाने की बात हो रही है, बलात्कारी आरोपी मसाज कर रहा है उनके मंत्री को। तो यहाँ की सब जनता वही सब जानना चाह रही है। एमसीडी का चुनाव देखिएगा, दिल्ली की जनता एकदम ये कि अरे, तो यहाँ तो पहली बात तो गुजरात में फ्री, गुजराती लोग, ये समाज मेहनती लोग हैं बहुत, ये लोग बहुत ये देते हैं। गुजराती समाज का हाथ महादेव ने ऐसे रखा है, देने के लिए, फ्री में लेने के लिए। ये मेहनती समाज, ये एक छोटी सी नौकरी करके मोटेल और होटल बना देते हैं लंदन और अमेरिका में, ये वो समाज है। ये समाज अलग ही समाज है, उसको समझने के लिए ये फ्री वाले नेता यहाँ नहीं चलेंगे। राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत देरी से एंट्री हुई है और आपने कह दिया कि भारतीय जो यात्रा उनकी चल रही है कहीं बीजेपी में ना शामिल हो जाए। देखिए बात है कि इतनी अच्छी सड़कें राहुल जी चलते हुए देख रहे हैं, विकास के कार्यों को देख रहे हैं। अब उनकी नज़रों में सब आ रहा है कि भाई हमारी सरकार थी तो कुछ नहीं था, अब देख रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हमको तो ऐसा लग रहा है जब यात्रा समाप्त होगी वो भाजपा में आ जाएंगे। बाबा का बुलडोजर भी चल रहा था मोरबी में बाबा के बुलडोजर पे लोग सवार होकर चले आए, बुलडोजर भी चल रहा है। हेमंता बिस्वा जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मदरसे की भी बात हो रही है। तो इस बार के चुनाव में ये फैक्टर मैं बहुत देख रहा हूँ आ रहा है। देखिए बात विकास की है, मेन मुद्दा विकास पर जीत रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे नरेंद्र भूपेंद्र ये नारा है कि नरेंद्र छे भूपेंद्र छे, गुजरात में कौन बापा कौन छे तो बता के छे, मोदी छे मोदी छे मोदी छे, क्योंकि निस्वार्थ त्यागी हैं, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। निस्वार्थ उनको अगर वो सरकारी आवास जब भी 10-15 साल 20 साल बाद हो, जब भी त्यागेंगे, जब भी उनका मन करेगा प्रधानमंत्री पद से, उनका स्वयं का घर नहीं है, ये देश की जनता भी जान रही है। ऐसे व्यक्ति को कोई छोड़ा, ऐसे लोग सदियों के बाद धरती पर आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को और ये सोच के नेता को आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में उनको पूछा जाता है, ये सोच के नेता को बहुत कम है। ये सारे लोग बातें करते हैं, लोगों ने काम क्या किया, किस आधार पे ये विरोधी लोग वोट मांग रहे हैं। धन्यवाद आपका। ये रवि किशन जी है, इनका कहना है विकास का मॉडल गुजरात का बम बम बोलेगा और यही जीत का एक सबसे बड़ा कारण बनेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।